भाइयों, फार्म ट्रैक 45 ट्रैक्टर द्वारा स्प्रे की जा रही है गन्ने में। क्या शानदार आवाज है। भाइयों, आवाज़ सुनिए, दीवाना बना देती है। बिल्कुल भी ना गर्म हो रहा, ना वाइब्रेशन है इंजन में। बिल्कुल स्लो पे चल रहा है भाइयों। नमस्ते नमस्ते। ज़्यादा स्लो सी कर रखा कुछ ना, इतना ही काफ़ी है। बंडा प्रेशर पूरा। देखिए पूरी स्लो पे चल रहा भाइयों। बिल्कुल ठंडा है। कमाल तो ये है, धड़कन नहीं है। लगता है एक बार फार्म ट्रैक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। 5-4 साल ज़रूर रखेंगे इसे भी। ये कितने लीटर की? 500 की। अच्छा, ये छोड़ना पड़े और जब ये उरे कुआं में खींचना पड़े, तो अलग अलग पाइप हैं दोनों के कैसे? वे जो मंड रहे वे नहीं पे क्या कर रहे पर है? भाई वाह, ये तरीका बढ़िया। ज़्यादा रेस करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। भाइयों, ये देखिए कितनी अच्छी खड़ी है। और इस मशीन का फ़ायदा है, कमर पर लादने वाली में तो थक जाऊँ। और ये छोटा जमाना देखिए, छोटा चौधरी। क्या नाम है बेटे? नाम क्या तुम्हारा? मीत चौधरी। मीत। मीर? मीत। 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 मेरे मीतरे आजा तुझको पुकारे। भाइयों, मी बच्चे का नाम है मीत चौधरी। मैं तो समझ नहीं पाया, बहुत देर लो। और ये भाइयों इतना मेहनती बच्चा है, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा तगड़ा काम इस टाइम इनका है, डेयरी वालों के नाम से। ज़मीन 100 बीघे से ऊपर होगी, ढाल ढाल खरीदते रहते हैं हर साल। और ये देखो इनके सबके इक्का की बाड़क है आजकल तो किसानों के। ये लड़का अरुण का है, अरुण का है ना? और कितने भाई हैं? अकेला ही है तुम? अरे एक अनुज का है ना? 2 अनुज का? अरे लड़का तो एक ही है ना? तो देखिए भाइयों, इन्होंने अपने बच्चे काम पे लगा रखे, जबकि इतनी बड़ी पार्टी बच्चों को बाहर पढ़ाती है, हिला नहीं करवाती। लेकिन इनकी सोच ये है कि अगर हमारे बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। तो बात मुझे बहुत अच्छी ज़मीन की। आज जो बाहर रह रहा वो भी दुखी है, बिजनेस फेल हो गया कोरोना के चक्कर में। एक किसान ही ऐसा, पैसा ज़्यादा नहीं है तो लेकिन कम से कम खुल के सांस तो ले रहा। अब देखो बच्चा है काम पे लगा रखा, इसको पाइप को ये खींचता है
बार बार छोड़ता है। ये पूरा काम कर रहा है। तो कितने खेत पकड़ दी इस पर? इधर से मंडे थे और ये पूरा खेत, और ये टंकी यही चल रही जब से? और घर के लाए थे उधर से। नहीं, एक ही टंकी चल रही ना जब से या दूसरी? ये इसमें एक ही है, तो ये तो पूरी नहीं होने की बच जाएगी थोड़ी है। अभी अभी टायर थोड़ी तो ये तो बच जाएगी दवाई, है ना भाइयों? देखिए पूरी टंकी थी 500 लीटर की। मेरे ख्याल में 100 लीटर पानी काम आओगा बस, बाकी और खेत में जाओगे लेके ऐसा कर देंगे। भाइयों कितना फ़ायदा। तो इसलिए 3 आदमी चाहिए। एक पाइप पकड़ रहा, एक आगे अरुण कंधे पे, बबलू तो कंधे पे पाइप ले रहा है और अरुण आगे स्प्रे कर रहा है। अरुण का लड़का यहाँ इस पाइप को खींच रहा, सुलझा रहा है। और देखिए ट्रैक्टर यहाँ चल रहा है भाइयों। और एक बार टंकी भर लो, मुझे तो ऐसा लग रहा पूरा चेक कर देगा। और 3 जवान, अनुज और अनुज का लड़का अढ़ावा पाड़ रहे हैं। बबलू और उनके साथ स्प्रे करवा रहा है। लेकिन बबलू का लड़का जो मोदीपुरम में रहता है डेयरी पे, वो सुबह आ गया, अढ़ावा पड़वा रहा है। तो ये अपने बच्चों को काम में लगाते हैं, डेयरी के काम में। सुबह 3 बजे उठा दें, काम में लगा दें, और नहीं तो अंधेरा अंधेरा गाँव में भेज दें, जाओ खेती में काम करवाओ। ऐसे नहीं है कि जो बाबूजी बनकर घूमे, काम निपटाने के बाद में नहा धोकर फिर बाबूजी के बाबूजी। तो भाइयों अगर तरक्की करनी है, अपना काम अच्छा करना है, अच्छा काम चलाना है, तो देखो ज़रूर काम करना पड़ेगा, उधेड़ना पड़ेगा। बस अब काफ़ी हो गया है, बहुत लंबा। कितने 100 मीटर है? कितना है? 100 मीटर है। ज़्यादा ना खींच ले, इसे रोक कर रखिए भाइयों। पाइप पूरा खिंच गया और यहाँ से खिंच का पाइप वहाँ तक जा लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 के 7 जवान अपने घर के ही हैं, कोई बाहर का नहीं ले रखा है इन्होंने किराए पे। और वो थारा नौकर कहाँ है? वो वहाँ बन रहा। अच्छा अच्छा। तो भाइयों 7, इनमें से 4 तो खेत, एक अशोक का लड़का है। ये 4-5 तो सुबह डेयरी पे से आते हैं और वहाँ काम निपटा कर 4 बजे उठ जाओ, 3-4 बजे वहाँ का काम निपटा कर फिर यहाँ आते हैं, खेती करवाते हैं। अब इनका कम से कम 100 बीघे गन्ना होगा। ये खुद ही करते हैं मेहनत। और भाइयों आप ताज्जुब करेंगे, पौधे की खुदाई भी खुद करते हैं, ठेकेदार नहीं मंडाते। अब के तो इन्होंने गन्ना बोने की मशीन ले ली, अपने आप ही गन्ना बोया, ठेकेदार बीज करते रहे और अपना मशीन पे बैठ के 3 आदमी, एक ट्रैक्टर पे चढ़ गया, एक साइड में खड़ा रहा और उन्हें बताता रहा। ट्रैक्टर को चलाने में अनुज था। और भाइयों सारा काम किया और करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। देखो हम किसान हैं, हमें कुछ नहीं बचता बशर्ते अगर हम अपना काम खुद ना करें। अब ये 7 मंड रहे हैं, अगर मजदूर होते 3000 रुपये जाते, बताओ 3000 रुपये दे के किसान को क्या बचेगा। तो भाइयों रल मिल का काम करो। ये डेयरी वाले 3 भाई हैं, ओमवीर के 2 लड़के हैं, गांव में रहते हैं, अरुण और अनुज। दूसरा ओमपाल मेरा क्लास फेलो रहा है, 5वीं तक 10वीं तक हम साथ पढ़े। ओमपाल के 2 लड़के हैं, बबलू है, एक दूसरा है, दूसरा तो शायद डेयरी पे रहता है, वो तो यहाँ नहीं आता। बबलू है उसका लड़का, वो आ जाते हैं सुबह। अशोक है, अशोक के 2 लड़के हैं, छोटा लड़का, बड़े वाला खेती में हाथ बटाता है। और अशोक ओमपाल भी आ जाते हैं जब ज़्यादा इमरजेंसी काम होता है। तो भाइयों इनकी हिम्मत देखिए और इनकी प्रेम भाव देखिए भाई भतीजों में कितना है। रल मिल के इन्होंने अपना काम बढ़ा लिया। मेरा निवेदन ये है कि आप लोग भी रल मिल के रहें, कोई द्वेष भाव न रखें, अपने घर परिवार को जोड़ के चलें, ताकि समाज को एक शिक्षा मिले, एक संदेश मिले। क्योंकि खेती एक आदमी के बस की नहीं है। 2 भाइयाँ अलग अलग होगी, मज़दूर लगाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं बचता। राड होती है औरतों से, औरतों को रोड पुचकार कर रखो। देखो ये ओमवीर जा रहे हैं साइकिल पे, ये अभी
दौरा करने आए हैं। पूरे चकमे सुबह से शाम तक साइकिल लेकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने गांव में ज़मीन खरीदी है, चारों तरफ इनके खेत हैं, तो पैदल तो आदमी बांडा हो जाएगा चलता चलता, इसलिए साइकिल पे घूमते रहते हैं। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी, छोटू हाथ को ना मुंह का मत लगावे, इन दवाई का है ना, इसमें जहर है फिर भी लगा हुआ, उंगलियों को टच नहीं करना बिल्कुल, ठीक है? नहीं ये गलत है, नहीं बेहोश हो जाएगा तू, ठीक है? तो भाइयों आज की वीडियो यहाँ तक ही काफ़ी है। नमस्कार।